जय श्री जानकी। अवध महारानी जू की जय 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 जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की जय जय काव्य कानन कुसुमाकर श्री तुलसीदास। जय जय काव्य कानन कुसुमाकर श्री तुलसीदास। जय जय काव्य कानन कुसुमाकर श्री तुलसीदास। तुलसी तनय जग पाप ताप हारी की तुलसी तनय जग पाप ताप हारी की जय जय श्री जानकी। अवध महारानी जू 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 की जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की जय जय राजा राम प्रभु अवध बिहारी की जय जय श्री तुलसीदास राघव जीवन धन। जय जय श्री तुलसीदास राघव जीवन धन। जय जय श्री तुलसीदास राघव जीवन धन। राघव जीवन धन राघव जीवन धन। जय जय श्री तुलसीदास राघव जीवन धन। रामचरित मानस विश्व ग्रंथ सुखकारी की। रामचरित मानस विश्व ग्रंथ सुखकारी की जय जय श्री जानकी। अवध महारानी जू की जय जय श्री जानकी। अवध महारानी जू की जय जय श्री जानकी। अवध महारानी जू की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। श्रीमद् भगवद भक्तिभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वाङ्क्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए जिनके पदबंधन के नाशय विघ्न अनेक। बार बार पदबंधों शरणा भावाय जिनकाढ़ उगा भावी को भक्तमाल रस्ते। श्री प्रियादास जी के पद कमल वर्णो बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका सुखसार। शहर जो आए वराये कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के तव पद रजम आस। तुम पाछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। बोले श्री भक्तमाल जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु। भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ आप सभी श्री भक्तमाल जी की रस चर्चा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम। पूर्व प्रसंग में श्री प्रियादास जी महाराज
टीका, जो टीका उन्होंने की भक्तमाल जी की, भक्ति रस बोधनी टीका, उस टीका की महिमा बता रहे हैं। उस टीका की क्या महिमा है, और महिमा बताते हुए कह रहे हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु, पांचों रससार विस्तार नीके गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारे मन, इनके स्वरूप में अनुपलय दिखाए हैं। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात गवो, तेनहु को भाव सिंधु बोरी सो छकाए हैं। और जौलों रहे दूर रहे विमुखता पूरी होए चूर चूर एक श्रवण लगाए हैं। तो कहते हैं कि टीका में भाई, इस भक्ति रस बोधनी टीका में शांत भाव, शांत रस, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव विस्तार से भली भांति गाया गया है भक्तमाल जी में। अब अच्छी तरह विचार हो, डुबकी लगे तो पता पड़ेगी, सबके रहस्य निकल आवेंगे। और भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण कीर्तन करके जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते, जिनके शरीर में कभी रोमांच नहीं होता, जो बड़े नीरस कठोर हृदय के हैं, वो भी इस भाव सिंधु में डूबकर तृप्त हो जाते हैं। जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कबू, तेनहु को भाव सिंधु बोर सो छकाए हैं। जो लो रहे दूर रहे विमुखता पूरी हो। और तभी तक भक्ति से विमुख हैं। अगर कान लगाकर थोड़ा सा भी श्रवण करें भक्तमाल का हृदय से, तो हृदय तो चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जावे। बोली श्री भक्तमाल जी की जय। भाव रामचरितमानस में आया ना कि ब्रह्म जीव बीच सहज स्नेह। जीव और ब्रह्म के बीच में सहज स्नेह है। भक्ति और भक्ति योग, भक्ति योग कहते ही उसको है जिस समय भगवान से जीव का संबंध हो जाए। और हो क्या जाए, वो तो संबंध सहज है, बस उसका विस्मरण है। संबंध तो सहज है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म जीव बीच सहज स्नेह। ब्रह्म और जीव के बीच में सहज स्नेह है। भगवान भी कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन स्वर्ग परिवारा, सबके ममता त्याग बटोरू। हैं, मेरे चरण में बांध दो, सब प्रेम इकट्ठा करके सब जगह से। क्योंकि सहज संबंध वो, ये संबंध तो था नहीं, ये तो धोखा है, धोखे का कुआं है। ये तो संबंध कुछ है ही नहीं जिसको हम जीते, न पहले था न आगे होगा। भगवान से जीव का अनादिकाल से संबंध है, अनंत काल तक रहेगा। परमात्मा चाहें तो हमसे अलग नहीं हो सकते, संबंध तोड़ नहीं सकते। हम चाहें तो प्रभु से संबंध तोड़ नहीं सकते। हाँ, माया के वश में होकर कलयुग से ठगा करके विमुख हो जाते हैं भगवान से। परमात्मा तो जब जीव आता है, भगवान का अंश है, शरीर धारण करना पड़ता है। प्रभु जानते हैं अब इस शरीर धारण करेगा, फिर इसको कष्ट पे कष्ट जीवन भर दुख भोगना है। हर योनि में 84 लाख योनि चक्कर काट के मनुष्य शरीर भगवान की करुणा से हम पाते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान जानते हैं इसको फिर इतना कष्ट है, तो हम भगवान के अंश हैं, तो शरीर धारण क्यों कर रहे हैं हम बार बार? क्यों नहीं भगवान में मिलके एक में एक होके रहते हैं। जैसे आत्मा में आत्मा मिल जाए, प्रकाश में प्रकाश मिल जाए, समंदर में एक बूंद जल मिल जाए, तो जल कहाँ है? फिर तो समंदर ही है, जल रहा ही नहीं महाराज। तो फिर हम शरीर धारण कर करके बार बार अनादिकाल से करोड़ों जन्म लेके दुख का बोझा, कष्ट का बोझा, शोक संताप, ये सब क्यों सहन कर रहे, उठा रहे हैं? क्योंकि जब जब शरीर मिला तो मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर भी मिला। भगवान ने बड़ी करुणा करके शरीर दिया। कब कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण करुणा करके प्रभु शरीर देते हैं कि इसको मनुष्य शरीर दे दो, अब ये हमारे पास आ जावे, अब हमसे विमुख न रहे, तो इसको सदा के लिए आनंद हो जाएगा।
पर जब जब शरीर मिला तो मैं और मेरा, शरीर संसार, संसार के सुख भोग विषय, यही अच्छे लगे हम उधर चले। अंतकाल आ गया, तृप्ति हुई नहीं, वासना भीतर बनी रही, इंद्रियां तृप्त हुई नहीं, उसकी शक्ति चली गई, संबंधों से इच्छा पूरी नहीं हुई, पर अब शरीर रहा नहीं, तो बार बार इन्हीं वासनाओं में जीवन भर लगे रहते हैं, यही लेके चले जाते हैं। अंते जा मते सा गति, फिर कोई शरीर मिल जाता है उस वासना के अनुसार, अंतकाल में जैसा रहता है विचार वैसा शरीर मिल जाता है। भगवान चाहकर भी जीव को अपनी ओर नहीं कर पा रहे, अंततः भगवान मनुष्य शरीर देते हैं कि भजन के लिए मिला है। दुर्लभो मानुषो देव, देहि नाम क्षणभंगुर, क्षणभंगुर है तो क्या पता नहीं कितने काल तक है, पर है बहुत दुर्लभ। दुर्लभ इसीलिए है कि भगवान से जीव का सहज संबंध है, वो भगवान के सन्मुख हो जाए, वो प्रभु के सामने आ जाए, उनको हाथ जोड़कर सिर नवा दे, कह दे मैं आपका हूँ, अब मैं आपका ऐसा हूँ कि अब मैं अपने आप का भी नहीं हूँ, बस आप ही का हूँ। मैं सर्वथा आपके अधीन हूँ, अपने आप का नहीं हूँ करता है, सर्वथा आपके अधीन हूँ। नौकर जितनी देर नौकरी करता है मालिक के पास, वो स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकता। मालिक जहाँ भेजेगा तो बाजार जाओ, मालिक भेजेगा सामान ढो उठा लाओ, तो भोजन कराओ तो वहाँ जाओ, उनको बुला लाओ, कहाँ स्वतंत्र हो, तो पूरी तरह से अधीन है स्वामी के जब तक नौकरी पे है। ऐसे ही हम भगवान के इतने अपने हो जाएं कि हम अपने भी ना रहें, मानो सर्वथा भगवान के अधीन, अपने आप को इतना समर्पित कर देना मानो हमारी आत्मा भी प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए, तभी प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए भगवान से जीव संबंध सबसे सरल साधन कहते हैं, बस भगवान से संबंध जोड़ लो, उस संबंध का निर्वाह करो। तो संबंध इन्हीं 5 भावों में जोड़ा जाता है, शांत, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, श्रृंगार भाव। अब कोई कहता है भैया राम जी तो हमारे बाप हैं, तो कहने से थोड़ा ही होगा, उनको पिता मानकर वैसा व्यवहार करना होगा, सच्चे बाप मानना पड़ेगा। तो दुनिया में जो कच्चे वाले हैं उनको अंदर से तो एकदम छोड़ना पड़ेगा, वो छूट ही जाएंगे, जहाँ वहाँ सच्चा संबंध जुड़ा सब छूट जाएंगे, कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ेगा। पर ये नहीं कि जगत में भी बाप हैं और वहाँ भी बाप मान लिया है, नहीं, बाप तो हैं, माता तो हैं, पर जब मान लिया तो वो सच्चा संबंध है, वहीं समर्पित रहो। ये तो न था, कुछ समय पहले न था, न आगे रहेगा, न साथ आया है न साथ जाएगा। हर जीव अपने कर्म की गति चल के आ रहा है, अपने कर्मों की गति से जाएगा, न जाने कौन कहाँ से आ रहा है, न जाने कौन कहाँ जाएगा, कोई नहीं जानता। कुछ देर का मेला झमेला है, संयोग का वियोग निश्चित है, जो आज है वो कल रहेगा नहीं। तो जब जीव का संबंध भगवान से हो जाता है तो भाग हमारे जागे, श्री किशोरी जी के नाते, क्योंकि उनसे संबंध नहीं हुआ तो न राम जी से संबंध होगा न श्याम जी से संबंध होगा, हो ही नहीं सकता है। श्रीमन मिथिलेश नंदिनी, श्रीमन मैथिली जो मिथिला से विदाई हो रही थी, दहेज में बहुत कुछ गया अयोध्या, बहुत कुछ। महाराज जनक ने क्या क्या नहीं लिया दिया भाई। तो गांव में आज भी होता है, लड़कियां आती हैं अपने गांव में तो आंचल में सब लोग क्या क्या डालते हैं, थोड़ा पैसा डालो, चावल डालो, क्या होता है हमें नहीं मालूम, मतलब लोग सब लोग आंचल में लड़कियों के उसमें डालते हैं, श्रृंगार की भी चीज़ें डालते हैं, कुछ अन्न मीठा फल डालते हैं, या कुछ दान दक्षिणा जो भी। हमारे उधर कहते हैं खोइंचा भर देते, खोइंचा भरना, आंचल भरना। तो ऐसे ही जब श्रीमन मैथिली जी की विदाई हो रही थी मिथिला में, तो सब तो गया, चलते चलते मिथिला की जो माताएं थी ना, वो सब
ऐसे आंचल में सब डालती जाती थी। तो कोई कोई माताएं ऐसी थी, इतना स्नेह उमड़ रहा था, इतना प्रेम उमड़ रहा था। अपने छोटे छोटे बच्चे, 8-10 बरस के बच्चे भी साथ लगा दिए, कोई 5 बरस के बच्चे साथ लगा दिए, अपने लड़का लड़की दे दिए भेंट में, ले जाओ अयोध्या। ऐसे दहेज में हाथी घोड़ा बैल तो आए थे, गाय कुत्ते तक आए थे, कुत्ते भी आए थे। और अयोध्या में आके अच्छा जितने छोटे छोटे बच्चे आए, ऐसे थोड़ी की दास दासी हैं, राजकुमार की तरह रहते थे और सबकी खबर लेती थी श्री विदेह राजधनिया। श्री मिथिलेश नंदिनी सबकी खबर लेती। हाथी घोड़ा बैल सबको दिन में एक बार जरूर देख लेती थी, सब ठीक तो आए, क्यों मायके से आए हैं। कहावत है ना, कोटिन सुख जो हो ससुराल, तो बाप को भुवन न भूलत बेटी। सबकी खबर लेती। एक छोटा बच्चा था 7-8 बरस का, 6-7 बरस का, वो दिखा नहीं एक दिन। तो शाम को अपनी सखियों से कहा, पता लगा वो कहाँ है। किसी का भी स्मरण नहीं होता उनको अयोध्या। अरे मिथिला से आया है, मायके से आया है, हमारा संबंध है उससे। एक एक वृक्ष लता मिथिला में सूख गए थे, जब हाथ लगता था किशोरी जी का तो खिल उठते थे, राम जी का स्पर्श हो जाता था तो खिल उठते थे। बात है संबंध की। ये संसार का संबंध थोड़ा ही है, सब धोखे का कुआं है। संबंध तो प्रभु से है। ब्रह्म जीव बिच सहज सने हो। हम क्या प्रभु से संबंध जोड़ेंगे और हम क्या उनसे प्रेम कर सकते हैं। वो तो संबंध ही सहज है। जो संबंध सहज है तो वहाँ प्रेम भी सहज ही होगा। सच्चा संबंध होगा तो प्रेम भी सहज होगा, और कच्चा संबंध होगा तो पता लगा प्रभु से संबंध जोड़ लिया, हाँ प्रभु हमारे ये, किसी ने भाई बना लिया, किसी ने उनको अपना बहनोई बना लिया, किसी ने अपना पिता बना लिया, किसी ने पुत्र बना लिया, किसी ने पति बना लिया, पर सच्चा संबंध हो, क्योंकि संबंध है ही सहज। संबंध वही है जो परमात्मा से है। जगत में है ही नहीं कोई संबंध, ये सब तो असंबंध हैं। संबंध है ही नहीं, कह ही नहीं सकते। संसार के किसी भी संबंध को संबंध नहीं कह सकते, है ही नहीं। क्यों? जब बंध ही नहीं है, बंधन ही नहीं है उसमें, तो काय बात का संबंध। संबंध जब बंधन ही नहीं है, और बंधन कहाँ है? न संबंध पहले था ना आगे रहना है। थोड़ी देर की बात है खेलकूद। तो कहने का भाव है, हाँ वो बालक नहीं दिखा तो अपनी सखियों को भेजा, पता लगाओ बालक कहाँ है। वो खेलते खेलते कहीं सो गया था, कहीं किसी के द्वार पे अयोध्या में इधर उधर सो गया खेलते खेलते। बहुत ढूंढी, सखियों को मिल गया तो किशोरी जी बोली, उठा लाओ उसको। उठा लाए, गोद में ले लिया, उसको इतना प्यार किया। क्यों? संबंध से आया है ना, मिथिला से आया है। चित्रकूट की उतनी महिमा नहीं है, प्रयाग की उतनी महिमा नहीं है। क्यों? प्रभु आगे बढ़ गए। पर ये जो श्री धाम वृंदावन है और श्री मिथिला है, यहाँ से प्रभु जाते नहीं है एक पग भी बाहर। वृंदावन छाड़ के पादमेकम न गच्छति। तो किशोरी जी के नाते जितने सब यहाँ रहते हैं वृंदावन में, पशु पक्षी हों, चाहे वृक्षलता हों, चाहे कीट पतंग हों, चाहे मनुष्य हों, सबका सहज संबंध किशोरी जी से है। और उस नाते प्रभु को सब बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों? जब किशोरी जी से संबंध हो गया तो हमसे तो संबंध हो ही गया अपने आप। श्याम सुंदर सोचते हैं वो तो संबंध अपने आप हो गया, और यहाँ से एक कदम उठा के जाते नहीं बाहर। ऐसे ही मिथिला से प्रभु बाहर नहीं जाते, एक रूप से मिथिला ही रहते हैं। क्यों? महाराज जनक के कोई पुत्र तो ऐसे थे नहीं। पर लक्ष्मी निधि जी का वर्णन आता है, श्री रामचरितमानस में तो वर्णन नहीं आता है, पर लक्ष्मी निधि जी का वर्णन आता है। एक बार लक्ष्मी निधि जी ने किशोरी जी को गोद में लेके बैठे थे, कछु लड्डू वड्डू खवा रहे थे। जितना लड्डू खावें उतना लड्डू उससे ज़्यादा गिरावें किशोरी जी खाएं तो। हाँ,
और लड्डू पूरा पकड़ना चाहें और खूब हंसें, किलकारी माने। तो लक्ष्मी निधि जी ने पूछा एक दिन किशोरी जी से कि ये बताओ, अच्छा लक्ष्मी निधि जी की जो पत्नी है उनका नाम है सिद्ध कुंवर जी, और मिथिला में तो सब सिद्ध ही है भाई। तो गोद में बिठा के लड्डू खवा रहे हैं, किशोरी जी से पूछते हैं बताओ हमारी गोद में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्यार लगता है कि तुम्हें अपनी भाभी की गोद में ज़्यादा प्यार लगता है? बड़े आनंद से, बड़े आनंद प्रेम में भर के उमंग के पूछते हैं लक्ष्मी निधि जी। तो किशोरी जी कहती हैं भैया आपकी गोद में रह के बैठ के तो आपका पूरा प्यार मिलता है, लेकिन जब भाभी की गोद में बैठती हैं तो आप दोनों का प्यार मिलता है। ऐसा रस घोलती हैं एक एक के हृदय में। सुख सारिका जानकी जाए, स्वर्ण पिंजरा है ना, वो जब विदाई हो रही है वो पिंजरे से तोता मैना कहते हैं वो विदेही कहाँ है, विदेही कहाँ है। तो जब पशु पक्षियों की हालत थी विदाई में, तो मनुष्यों की कौन कहे। तो बात है संबंध, चाहे गाय हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सबको दिन में एक बार अयोध्या में देख लेती थी। क्यों? सहज संबंध है। किशोरी जी से संबंध होते ही प्रभु से सहज संबंध हो जाता है, और सीधे प्रभु से संबंध हो ही नहीं सकता किसी का। किशोरी जी को छोड़ के संबंध हो ही नहीं सकता। अरे जननी तो वो है, तभी तो जगत जननी कहलाती है। तो पहले तो जननी ही होंगी, फिर जो होगा सो होगा, बिना जननी के तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पांच रस का वर्णन करते हैं। तो भाग हमारे जागे पर सिया जी के नाते, पहले उनसे संबंध होते ही सबसे संबंध हो जाता है सहज, उनके बिना नहीं होता, संभव ही नहीं है। तो इस भक्ति रस बोधनी टीका में कहते हैं शांत दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार, सब पांचों रस। और जिसको कभी भी भावावेश न हो, उसको भक्तमाल का थोड़ा भी श्रवण कान लगा के करे तो हृदय द्रवित हो जाए, द्रवित हो जाए, रसमय हो जाए। तो पूर्व प्रसंग में हम लोग स्मरण कर रहे थे दास्य भाव, शांत भाव। तो देखो सनकादिकों का हुआ है ना, कहीं देव ऋषि नारद की भी बात आती है, सुमिरत हरि साप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। तो ये तपस्या समाधि, ये तो शांत भाव का ही विषय है। शिव जी का आता है शिव समाधि बैठे सब त्यागी। सनकादिक कहते हैं ब्रह्मानंद सदा लय लीना। और जहाँ तक दास से भाव की बात है तो जीव ईश्वर का नित्य दास है ना, जीव ईश्वर का नित्य दास है, सदा से ही दास है। जगत में भी विवाह होता है, विवाह क्यों होता है? दो ही कारण होता है विवाह का, दो ही कारण है। एक तो वंश परंपरा बढ़े, और जब भई अवस्था ढल जाए तो बाल बच्चे रहें, बालक रहें तो सेवा करेंगे। हम बूढ़े होंगे, हमारी अवस्था बढ़ेगी तो सेवा करेंगे, और फिर वंश भी तो बढ़ेगा। तो भगवान भी सोचते हैं हमारा वंश बढ़े। तो वंश कैसे बढ़ेगा? जब वैष्णव बढ़ेंगे। उन भगवान विष्णु के जब वैष्णव बढ़ेंगे तो भगवान का वंश बढ़ता है। और भगवान जितने वैष्णव बने, भगवान कहते हो सब हमारी सेवा करें। ठाकुर जी घर में पधरा लें, ठाकुर जी का श्री विग्रह वो तो साक्षात कृपा की मूर्ति है। तो ठाकुर जी का हर वैष्णव को ठाकुर सेवा मिल जाती है। प्रायः हर वैष्णव एक शालिग्राम तो रख ही लेते हैं, जितना भी चलते फिरते रहें। ठाकुर जी की सोचते हैं कि वंश भी बढ़ गया, वैष्णव बना तो एक और बढ़ गया, हमारा हो गया। क्यों? उसी समय उसका नया जन्म हो जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है, साक्षात विष्णुवत हो जाता है। वैष्णवे विष्णुवत पूज्यत, तिलक कंठी धारण कर लेता है, मेरा वंश बढ़ गया, एक और आया, और फिर ये सेवा भी करेगा, आया तो आगे सेवा भी करेगा। तो ठाकुर जी की सेवा पधरा के सेवा करो। ये दो चीज़ प्रभु चाहते हैं कि वैष्णव हो जाओ और हमारी सेवा करो, हमसे लड़ाओ, हमसे संबंध जोड़ लो। तो सेवा के लिए संबंध भी तो चाहिए, संबंध के अनुसार ही तो सेवा होती है।
सबकी सेवा भावना के अनुसार, संबंध के अनुसार अलग अलग होती है। पत्नी की सेवा पति के प्रति कुछ होती है, तो पुत्र की सेवा पिता के प्रति कुछ होती है। तो 5 अच्छा सख्य भाव है। कागभूषुंडी जी ने तो दास्य भाव के लिए कह दिया, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। हे गरुण, सेवक सेव्य भाव के बिना भवनिधि कैसे पार होगी। इसलिए भज ये राम पद पंकज असत्तांत विचारे। भगवान का भजन करो। भगवान को भी भक्तों से प्रिय, दासों से प्रिय कोई है नहीं। भगवान खुद कहते हैं, तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरा आशा। एक सेवक होता है, एक दास होता है, एक वेतन लेता है और एक बिना वेतन लिए काम करता है, सेवा करता है। पर भगवान को दोनों प्रिय हैं, क्योंकि वहाँ वेतन की कमी तो है नहीं, बस प्रेम चाहिए। भगवान तो अपनी ओर प्रेम देखते हैं, विशुद्ध प्रेम। भक्त सोचता है मेरे प्रेम, मेरी अनन्यता में और प्रेम की विशुद्धता में प्रभु कमी ना आवे, सावधान रहता है हर क्षण। तो शांत भाव, दास्य भाव और सख्य भाव। सख्य भाव में भी वही मित्र के लक्षण बताते हैं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। गलत मार्ग पे मित्र चले, समझा बुझा के सही रास्ते पे, सन्मार्ग पे लाना चाहिए, ये मित्र का कर्तव्य है। गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। उसके गुण तो बतावे लोगों को, पर अवगुण को छिपावे, ये मित्र का धर्म है। लेत देत मन शंक न धरे। लेन देन में ज़्यादा हिसाब किताब खोपड़ी न चलावे, खुलकर व्यवहार करे, हृदय में छल कपट न रखे, कहने का भाव है। अब बल अनुमान सदा हित करे, जैसी यथाशक्ति हमेशा खड़ा रहे। विपत्ति काल पड़े तो 100 गुना स्नेह बढ़ जाना चाहिए मित्र के प्रति, ऐसा वेदों में कहा गया है। बहुत से लक्षण आए हैं। और वेद का कोई निर्माता नहीं है, कोई लेखक नहीं है, कोई रचनाकार नहीं है। वेद तो सृष्टि के पहले थे, वेदों के अनुसार सृष्टि बनी है, सृष्टि के अनुसार वेद नहीं बने हैं। हाँ, वेद सृष्टि से पहले बने हैं। वेद का कोई निर्माता नहीं है, भगवान की श्वास है। तो श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जो बड़े सज्जन मित्र होते हैं उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। भगवान के सखा अर्जुन जी हैं तो उद्धव जी भी हैं, उधर सुदामा जी भी हैं, इधर विभीषण जी हैं, सुग्रीव जी हैं, निषाद राज गो है महाराज। निषाद राज गो, निषाद राज गो का ममेरा था अयोध्या में। अयोध्या में उनका ममेरा था, मामा रहते थे। प्रभु थोड़े बड़े हुए तो शिकार के लिए जाते। राजा का धर्म है भाई, जो वृद्ध पशु हो गया, चलने डोलने में असमर्थ, भूखा प्यासा मरेगा ही, तो उनको मार दो। क्यों दूसरे मार देंगे तो कष्ट दे के मारेंगे। कोई पशु हमेशा अपनी टोली में चलते हैं, जो अलग हो जाते हैं टोली से अलग तो उनको बहुत कष्टप्रद जीवन होता है, तो फिर उनको मार दो। जो बहुत हिंसक पशु हैं, जो प्रजा को और पशुओं को सबको बहुत भीषण अनिष्ट करते हैं, उनको मार दो। किसी लिखा है वेदों में कि राजा का धर्म है ऐसा शिकार करना पड़ता है, करना ही है, नहीं तो पाप लगेगा। कोई हिरण है, उसके कस्तूरी हो गई, भले वो चारों ओर सुगंध ले, घूमे डोले, लेकिन नहीं मारा तो प्लेग जैसी इतनी बीमारियां भयंकर फैल जाएंगी, बन के बाहर भी, उनको मार दो जल्दी से जल्दी। तो राम जी शिकार के ले जाते तो हाथी पे चढ़ के, सब घोड़े पे चढ़ के, इधर उधर साथ में सब भाई हैं और सेवक हैं, सुमंत्र जी के पुत्र हैं और मंत्रियों के खास खास पुत्र हैं। निषाद राज गो को बुलाया महाराजा दशरथ जी ने। क्यों? निषाद राज गो के जो पिताजी थे उन्होंने बचपन से ही शिक्षा दे रखी थी, वन की, जंगल की। 400 कोस में इनका राज्य था, पूरा जंगल ही था इनका। तो बड़े निपुण थे शिकार करने में। तो महाराजा दशरथ जी ने इनको बुलाया, ममेरा था ये अयोध्या में, लगा दिया साथ में। सखा हैं प्रभु के। आज निश्चित हुआ शिकार पे, श्री राम भद्र जी कहते हैं आज जो पहला शिकार आएगा वो मेरा होगा, कोई उसको मारेगा नहीं, और मारेगा तो दंड मिलेगा। अब दंड कुछ भी मिल सकता है। आया एक बब्बर शेर, एक बार में 12 हाथ की छलांग लगाते हैं वो। अब इतने सुकुमार श्री रामभद्र जी,
ठीक पीछे खड़े हैं अपना भाला लेके निषाद राजगुरु। और जैसे ही उसने हमला किया राम जी के ऊपर, महाराज छलांग लगाया तो एक बार में 12 हाथ चलता है। राम जी का धनुष चलता उसके पहले ही निषाद राजगुरु ने भाला मार के उसको गिरा दिया राम जी के आगे। सब लोग घबराए, क्यों? आज्ञा थी आज इनकी कि पहला शिकार तो राम जी का होगा। ये तो निषाद राज ने बहुत गलत काम कर दिया आज, इनको तो बड़ा भारी दंड होगा। राम जी भी आके पिताजी से कह दिए आज का नियम था पहला शिकार हम करेंगे, और जो अगर कोई और किया तो उसको दंड होगा, नहीं तो कैसे सीखेंगे राजकुमार शिकार, ऐसे रक्षा होगी तो। महाराजा दशरथ जी ने पूरी भरी सभा में निषाद राजगुरु से पूछा, क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? निषाद राजगुरु ने प्रभु महाराजा दशरथ जी से कहा, महाराज आप तो जानते हैं बालक हैं। अच्छा, वहीं पे चारों राजकुमार खड़े हैं, विराजमान हैं। कहते हैं आप तो जानते हैं सुकुमार बालक हैं, बहुत ज़्यादा अवस्था थोड़ी है निषाद राजगुरु की। और हमने तो महाराजा दशरथ जी ने कहा तुमको ये नहीं पता कि जब राम जी ने कह दिया दंड होगा, किसी और ने शिकार किया, तो तुमको ये बात पता थी कि नहीं पता थी? अब तो दंड मिलेगा। तो निषाद राजगुरु ने कहा, महाराज क्या दंड मिलेगा? स्वर्ग भेज देंगे, नरक भेज देंगे। वन में जो राज्य दिया है मेरे पिताजी को, जिसका एकमात्र वारिस मैं हूँ, वो राज्य आप ले लेंगे। हमको तो सब गंवा रहा है, मेरा प्राण ले लेंगे, हमें फांसी पे लटका देंगे, हमें मृत्यु दंड मिलेगा, पर मैं राम जी का पराभव नहीं देख सकता है। हालांकि राम जी का क्या पराभव होना है, पर एक सखा है ना, तो ऐसी कोमलता है हृदय में उनके प्रति, ऐसे सुकुमार इनका श्रीअंग, और कहाँ वो बब्बर शेर, इनको क्या पता वो क्या होता है। मैंने भाला मार दिया, मैं राम जी का पराभव नहीं देख सकता। ऐसे सखा को 14 वर्ष रहे श्रृंगवेरपुर। इतने व्याकुल हो गए जब प्रभु आगे बढ़ गए ना दंडक वन की ओर चित्रकूट छोड़ के, इतने व्याकुल हो गए वो, इतने व्याकुल हो गए कि आंख पे पट्टी बांध लिए, मानो जिन आंखों से राम जी को देखा है अब दुनिया नहीं देखूंगा, अब इस जगत को नहीं देखूंगा। आंख फूट गई रोते रोते, नेत्रों से अश्रु बहते थे। कोई कहता था अरे राम जी आएंगे अब क्या करोगे, किस आंख से देखोगे? बोले कोई बात नहीं, देख नहीं पाएंगे, स्पर्श तो कर लेंगे, उनकी वाणी तो सुन लेंगे, उनको अपने हृदय से तो लगा लेंगे। जब राम जी आए ऐसी हालत हो गई थी, लोगों से पूछे ये कौन है, तो लोग बताए आपके सखा निषाद राजगुरु हैं। प्रभु के नेत्र बरसने लगे। लक्ष्मण जी से कहा जरा गंगा जल ले आना। लक्ष्मण जी महाराज भाग के गंगा जल लाए। गंगा जल में अपनी उंगलियां डाल के प्रभु उनकी आँखों के ऊपर लगाते हैं। आँखें ऐसी स्वस्थ हो गई, वो तो फूट पड़ी थी, फूट चुकी थी, आँखें ऐसी स्वस्थ हो गई जैसे 14 वर्ष पहले प्रभु छोड़ गए थे। हृदय से लगा के मिले, पुष्पक विमान में चढ़ा लिया, चलो अयोध्या, चलो सखा सखा चलो अयोध्या चलो। अरे कोई राजा देखा है, राजा क्या महाराजा, महाराजा धीराज चपरासी को भी अपनी ही गाड़ी में चढ़ा ले। क्या थे निषाद राज, क्या है, क्या कहें, क्या जीवन था उनका वन का, लेकिन प्रभु में प्रेम था ना। बात है यहाँ 5 रस की। श्री प्रियादास जी महाराज इस कवित्र में कह रहे हैं, हमने जो टीका की भक्ति रस बोधनी टीका, इसमें इन 5 रसों का, ये 5 रस है जिनसे जीवा परमात्मा से संबंध जोड़ता है। और जोड़ेगा क्या, वो तो सहज संबंध है। अब हम उनसे विमुख रहें चाहे सन्मुख रहें, हम क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। यहाँ के संबंध है सब धोखे का कुआं, गिरना निश्चित है। समय से हम नहीं खड़े हुए प्रभु के आगे हाथ जोड़कर, उनको समर्पित नहीं हुए अपनी आत्मा के साथ, तो बस तो सख्य भाव, सुग्रीव जी सखा है, विभीषण जी सखा है, निषाद राजगुरु सखा है, उधर सुदामा जी सखा है, उद्धव जी सखा है, अर्जुन जी सखा है, सब प्रभु के बहुत सखा है, बहुत सखा है।
इसलिए कहते हैं ना, चित्रकूट से बढ़ के महिमा मिथिला की है। एक कदम भी बाहर नहीं जाते प्रभु मिथिला से, जैसे वृंदावन से बाहर नहीं जाते। क्यों? किशोरी जी के नाते। नित्य धाम है। चित्रकूट से तो प्रभु आगे भी गए, मिथिला से कभी आगे नहीं गए। एक स्वरूप से महाराज प्रभु हमेशा ही मिथिला में विराजमान रहते हैं। ऐसे ही सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव के भी बड़े बड़े प्रेमी भक्त हैं, क्या कहा जाए। रूप रेख जाके नहीं, अब विधि हरि अंत न पाए। क्यों? है तो वो निर्गुण, न नाम है न रूप है। रूप रेख जाके नहीं, अब विधि हरि अंत न पाए। हाउ सो डर पाए ते यशुमति राखत स्वाए। कन्हैया ठीक से रहे, हाउ आ जाएगा, झोले में भर के ले जाएगा। कन्हैया धूप है, बाहर न निकल। प्रभु माखन चोरी लीला करते हैं, दान लेते हैं। जमुना पुलिन पर गोपियों से कहते हैं, क्यों तेरे बाप का जमुना पुलिन है, कहाँ करने आई है, मटके में क्या लाई है, बता, कर दे। मैं ब्रजराज कुंवर हूँ, जाने की जाने ना है तू, बता। मथुरा को पूरो कर तो कंस के पास पहुँचे, और या वृंदावन को कर ब्रजराज कुंवर, नंदनंदन श्याम सुंदर, स्वयं कहते अपना नाम ले लेके। ला मटके में का लाई है। और गोपी अगर उल्टा सीधा जवाब देती फिर कहते, कहा तेरे बाप को जमुना पुलिन है, जो सुर उठा के चली आई मटका लेके, क्यों आई इधर, निकाल। इतने में देवता पुष्पों की वृष्टि करते आकाश से, और दही खाते, कैसे खाते, मटके से दूध पीते, सखाओं को दे देते, ऐसे पियो। दही खाते, सबको दे देते, खाओ, अपने हाथ से खवाते, माखन खवाते, पर किसी गोपी का मटका खाली नहीं होने देते प्रभु। खा भी लेते, बस 4 अंगुल 2 अंगुल कम हो जाता, बाकी भरा का भरा रहता। क्यों? किसी गोपी को दुख ना हो गए, अरे मेरा माखन खत्म हो गया मटकी का, अब श्याम सुंदर कहाँ खाएंगे। तो वात्सल्य भाव भी बहुत। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। हम समय को विस्तृत करते हुए वाणी पर वाणी प्रोग्राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम।